अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मैं मुंजिल वकास, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान आकाश और आप देख रहे हैं बिजनेस। आजकल एक ड्रामा बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, मेरे पास तुम हो। यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसमें एक चीज़ बहुत देखने में आई है, शेयर्स और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बात चल रही थी कि ₹2 शेयर गिरने से एक बंदे का कितना लॉस हो गया, उसमें भी ऐसे ही है। और ₹2 शेयर बढ़ने से दूसरा बंदा मिलियनेयर हो गया। तो आप किस तरह से उनकी तरह मिलियनेयर हो सकते हैं? आप शेयर्स किस तरह से खरीद सकते हैं, किस तरह से सेल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, शेयर क्या चीज़ है, स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टॉक एक्सपर्ट उस्मान आकाश भाई। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई, क्या चीज़ है स्टॉक और शेयर्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। शुक्रिया मंजर भाई। मार्केट्स तो काफ़ी तरह की होती हैं। फॉरेक्स मार्केट भी है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी है। हर कंट्री की एक अपनी स्टॉक मार्केट है, लेकिन जो इस ड्रामे में दिखाया गया है वो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक बंदा उसी में लॉस कर रहा है, दूसरा उसी में मिलियनियर बन गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि दो बंदों के पास डिफरेंट न्यूज़ थी। कुछ के पास ये न्यूज़ थी कि इन लोगों की लेबर ने काम बंद कर दिया है, तो उन लोगों को लगता था कि अगर कंपनी में लेबर काम नहीं करेगी तो कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी के प्रॉफिट आना ख़त्म हो जाएंगे। उन लोगों ने शेयर्स बेच दिए। अब दूसरे एंड पे जैसा कि दानिश के पास ये न्यूज़ आ गई कि ये कंपनी, ये जो लेबर है वो एक, आपको पता, रेस्टोरेंट पे बैठे चाय पीते बात कर रहे हैं कि जैसे ही इनकी बात मानी जाएगी ये दोबारा से काम स्टार्ट करें, और वो खुद भी शेयर्स ले रहे थे। तो दानिश ने भी उनके साथ शेयर्स लिए क्योंकि उन्हें पता था इन लोगों ने इस काम को रिज्यूम कर देना है जब इनकी बात मानी गई। तो उसने उधर शेयर लिए। मतलब दो तरह से काम होता है स्टॉक मार्केट में। कुछ लोग शेयर्स ले रहे होते हैं तो कुछ लोग शेयर्स भेज रहे हैं। डिफरेंट न्यूज़ होती हैं दो पार्टीज के साथ। अच्छा, ये तो हमने उस ड्रामे को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी डिस्कशन कर ली कि वो कैसे मिलियनेयर हो गया, उसको क्या पता चला, फलां फलां। अब हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि स्टॉक मार्केट चीज़ क्या है और शेयर क्या चीज़ है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो बहुत सी पाकिस्तानी कंपनीज उस पर लिस्टेड हैं जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग उधर हो रही होती है। वही बात दोबारा से रिपीट होगी, कुछ लोग शेयर्स ले रहे हैं तो कुछ लोग शेयर्स बेच रहे हैं। दो मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ न्यूज़ होती हैं। जैसा कि अभी आपको रिसेंट डेज में एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि मुझे लगता है कि ये कमिंग जनवरी के अंदर सिटी का मॉडल आएगा, होंडा सिटी का। होंडा सिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमें लगता है उसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। दूसरे एंड पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि सिटी का मॉडल नहीं आएगा, ठीक है। जैसा कि बहुत देर से नहीं आ रहा, दुबई में और डिफरेंट कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि आ गया, लेकिन इधर अभी तक इंट्रोड्यूस उन लोगों ने नहीं किया। अगर वो नहीं आता तो वो लोग जीत जाएंगे। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी तो हम लोग जीत जाएंगे। इस तरह काम होता है। शेयर क्या चीज़ है? शेयर मतलब के शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। आपकी कंपनी, शेयर होल्डर आपको कहते हैं। मतलब आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो आप उसके हिस्सेदार हो गए। अब वो होंडा की बात चल रही है तो होंडा को ही लेकर मैं चलूँगा। जैसा कि होंडा कंपनी के मैंने 10 शेयर खरीद लिए, तो क्या मैं होंडा कंपनी का हिस्सेदार बन गया? बिल्कुल हिस्सेदार। जितने परसेंट, 0.001%, जितने परसेंट भी, लेकिन आप हिस्सेदार हो। बेशक एक शेयर भी खरीद लो, मैं होंडा का हिस्सेदार हो जाऊँ। इसमें ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि आप घर बैठे थोड़े से पैसे लगा के मल्टीनेशनल कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मेरा होंडा कंपनी में हिस्सा है। अच्छा, ये हमने जान लिया कि शेयर क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर खरीद के आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। मुझे बड़ी मज़ेदार बात लगी है। खैर, अच्छा, अब एक आम बिजनेस है, ये कप बनाने का बिजनेस है। एक मेरे पास 50 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए है। उससे मैं एक तो कप बनाने की फैक्ट्री लगा सकता हूँ, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शेयर खरीद के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये फैक्ट्री लगाने की बजाय स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूँ? स्टॉक मार्केट में जैसा कि अभी हमारी रिसेंट डेवलपमेंट, जैसा कि आप कंट्री में देख रहे हैं, अच्छी हो रही है इकोनॉमी साइड पे। तो अगर तो आपको लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट मेरे देखने में ऐसी जगह है जिधर आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं और मैक्सिमम उधर से लॉस हो सकता है, मतलब तेज़ रफ्तार के साथ। तो आप इसलिए इस मार्केट में आते हैं कि आप एक छोटे टाइम के अंदर बड़े प्रॉफिट्स बना सकें। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा, हम काफ़ी अरसे से 2 साल से सुन रहे थे मार्केट गिरती जा रही है। 53,000 से स्टार्ट हुई, 28,000 पे आके वो 28,600 पे बंद हुई। तो उधर से चलिए, और यकीन करें 2 से 3 महीने के अंदर इस मार्केट ने 14,000 पॉइंट डाल दिए, ठीक है। तो जिन लोगों के मतलब 1 लाख रुपए भी देना, वो 2 से 3 लाख रुपए हो गए। अच्छा, सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर।
तो इस तरह स्टॉक मार्केट काम करती है। उस्मान भी, एक तो ये फ़ायदा हो गया कि एकदम से आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और उसमें एक रिस्क भी है कि एकदम से डूब भी सकते हैं। इसके अलावा शेयर्स खरीदने के या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? वो तो देखिए, अभी मैंने बात की थी कप की इंडस्ट्री लगाने की। हो सकता है मुझे पहला ऑर्डर ही इतना आ जाए और एकदम से मैं शेयर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। इसके अलावा और क्या फ़ायदा हो सकता है? मुंजर भाई देखें, ये जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपने अकाउंट खुलवाना है ना, वो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे आपके पास ऑफिस हो, कोई वर्क फोर्स हो पीछे, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं अपने प्लान्स, ऐसा नहीं है। जिस तरह आपका बैंक में अकाउंट होता है, इसी तरह पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस काम करते हैं। आपने सिंपली उनके पास जाना है, वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे, आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। बैंक की तरह ही आप अपनी बैंक से पैसे निकलवा के उस अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। उन पैसों से आप घर बैठे मोबाइल यूज़ करते हुए रास्ते में कहीं भी आप जिधर आपका दिल करता है, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आप अपने शेयर्स को ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं किसी भी जगह से। आप घर बैठे हुए हैं, कंबल में लेटे हुए हैं, सर्दियों में आराम से बैठे हुए हैं, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको टेंशन नहीं है कि मुझे बिजली का बिल एक्स्ट्रा देना है, मुझे ऑफिस का किराया देना है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। किसी की सैलरी देनी है, ये टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं। क्या इसमें लाजमी है कि आप डेली बेसिस पे वर्क करें या मर्जी है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे काम करना है। इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में ही शेयर्स लेते हैं, उसी दिन बेच देते हैं। कुछ लोग 1 महीना रखते हैं, कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग पूरी पूरी उम्र रखते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। ठीक है, आपका आज दिल नहीं कर रहा कि मैं आज मार्केट में नहीं कर रहा, मुझे कोई काम पड़ गया, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वो आपका कोई नुकसान उसमें खास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। सुभान भाई, जब हम स्टॉक में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं कि हम इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें ये चीज़ें पॉइंट पहले से माइंड में रखने चाहिए कि ये इश्यूज आ सकते हैं और इस जगह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक मार्केट को हम मज़ीद डिटेल के साथ भी आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज आप थोड़ा सा मेन चीज़ें बता दें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ जी, स्टॉक मार्केट में जैसे ही आप इन्वेस्ट करने हैं, सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने उसकी फाइनेंशियल्स देखनी है, जिसे उर्दू में खाता जात कहते हैं, खाते होते हैं। जो खाते को देखने हैं, ये कंपनी की सेल्स कैसी हैं और उन सेल्स के नीचे उनकी जो लेबर काम करती है, उस चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट है, वो सारी निकाल के इनके पास एंड पे क्या प्रॉफिट बचता है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट अच्छा है और अगली दफ़ा इससे अच्छा प्रॉफिट बना सकती है कंपनी, तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदें। और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी इस तरह परफॉर्म नहीं करेगी, इनकी सेल्स और ऑल टुगेदर एंड पे इनका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आप उस कंपनी के शेयर्स ना लें। आपका तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन एक नया बंदा है, उसको नहीं पता कि ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलेंगी, तो वो अपनी रिसर्च किस तरह से कर सकता है? मंजर भाई, सबसे पहले तो मेरा ही ये आइडिया है नेक्स्ट कि मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स खाता जात को मतलब किस तरह रेट करना है। ठीक है, उससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, आगे बात फिर बढ़ाते हैं। आज ही मैं आपका चैनल बना देता हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर जब वीडियोस आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो मंजर भाई, उसकी फाइनेंशियल्स को मैं देखना सिखाऊंगा। बाकी जिस तरह मैंने होंडा कार की एग्जांपल दी, नया मॉडल आएगा सिटी की, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें लगता है इसी तरह स्विक आई थी ना, तो इसका शेयर डबल हो गया था होंडा का। किस वजह से डबल हो गया था? क्योंकि जो इसका डिमांड थी ना स्विक की, वो इतनी ज़्यादा थी कि कई महीनों तक वो डिमांड ये पूरी नहीं कर सके, इनकी सप्लाई कम थी। ये मैं कह नहीं रहा कि होंडा की कार को बाय करें, ये बिल्कुल नहीं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है शायद उनकी कार आ जाए, सिर्फ एज अ एग्जांपल यूज़ करूँ। बाकी बहुत सारे शेयर्स हैं, इंशाल्लाह कुछ शेयर्स ऐसे भी बताया करूँगा जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर सका करेंगे। आप अपने तो उस्मान भाई का चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं या और दीगर टॉपिक्स पे भी उस्मान भाई बात किया करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टॉक के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके क्वेश्चंस को भी कवर कर सकें। आपके जो जहन में चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। हर वेडनेसडे मतलब कि बुध और इतवार वाले दिन वीडियोस आती हैं बिज़ चैट की, बाकी रैंडम वीडियोस डिफरेंट दिनों में आती हैं। तो बिज़ चैट काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको लाजमी देखा कीजिए हर बुध और इतवार को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।